हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी जॉब प्रोफाइल्स की जो आप इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर टारगेट करके बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 2.0। ये हमारा एक रेगुलर सेगमेंट है जहाँ पर हम करियर से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते बनाते हैं। और ये वीडियो एक मिनी सीरीज़ का पार्ट है जिसके अंदर हम करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात कर रहे हैं, वो भी इंडिया में। पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये बात किया कि आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंक को क्यों टारगेट करना चाहिए अपने करियर के अंदर, और ये इन्वेस्टमेंट बैंक होते क्या हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस करी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, फटाफट से जाके उसे भी देख लें। इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसी प्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको इंडिया में रहते रहते ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर मिल सकती हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक में जाने के लिए एजुकेशन के अलावा क्या क्या स्किल्स की आपको ज़रूरत होती है। आई एम 100% श्योर कि आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहेंगे, और इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। मैं इन प्रोफाइल्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरा रिसर्च का बेस क्या है। मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काम कर चुका हूं इंडिया में रह करके, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो है ही, मगर मैं पूरी तरह से उसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहता था क्योंकि काफ़ी समय पहले मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काम किया था। इसीलिए मेरे कॉलीग्स जो अभी वाइस प्रेसिडेंट या असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, उनसे मैंने फीडबैक लिया ये समझने के लिए कि करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। इसके अलावा मैं गूगल पे गया और मैंने देखा अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर क्या क्या जॉब ओपनिंग्स है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स की ज़रूरत है और उन्हें पैकेज कितना मिल रहा है, और उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई। ये जो तीसरे टाइप का रिसर्च है ये आप खुद भी कर सकते हैं, बट फिलहाल बड़े आसान शब्दों के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मेरी इन रिसर्च की फाइंडिंग्स थी। एक डिस्क्लेमर मैं आपको ज़रूर दे देना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर लॉन्ग आवर्स आप काम करें, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप आ जाए और एक आध महीना सेटल हुए उसके बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा ना, पहले दिन से एक्सपेक्ट होगा। दूसरी बात भाई, यहाँ पर मोटिवेशन भी तगड़ा है। जो प्रोफाइल्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, वहाँ पर अगर आप 5 साल तक भी टिक जाते हैं तो आपकी सैलरी 50 से 60 लाख पर एनम के आसपास पहुँच सकती है। और एक ऐसी प्रोफाइल भी है जहाँ पर करोड़ तक भी आपका पैकेज पहुँच सकता है। उसके बारे में बातचीत करते हैं। आइए तो शुरू करते हैं हमारी पहली प्रोफाइल से। तो पहली प्रोफाइल है रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। अब ये कोर फंक्शन तो नहीं है, मगर इस डिपार्टमेंट या इस फंक्शन के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक सर्वाइव नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे हाईली रेगुलेटेड बिजनेसेस में से एक है। हर देश के अंदर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक की वजह से लोगों को नुकसान नहीं होना। यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को या स्टॉक मार्केट की अथॉरिटीज़ को डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट्स जाती हैं, जहां पर किस तरह का रिस्क ऑर्गेनाइजेशन बेयर कर रही है उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और इसके अलावा और भी कई सारी रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। ऐसी रेगुलेशंस को फॉलो ना करने पे बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज होती हैं, और इसीलिए ये काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। और मैं इसी प्रोफाइल में काम किया करता था। इन प्रोफाइल्स में काम करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs और CPAs को हायर किया जाता है। मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन से बात नहीं बनती, कई सारे स्किल्स का रिक्वायरमेंट भी होता है। बट अगर आप चाहते हैं स्किल से रिलेटेड बात मैं अगले एपिसोड में कर दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। तो ये सैलरी की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं मिनिमम पैकेजेस की बात करूँगा, एवरेज की बात नहीं करूँगा। मिनिमम पैकेज जो मुझे देखने के लिए मिला वो था 8 लाख एक फ्रेशर के लिए। एक एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 22 लाख का पैकेज भी यहाँ पर मिल सकता है। मगर मेरे एक्सपीरियंस में इस डिपार्टमेंट के अंदर वो लोग जिन्हें काम करने का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें हायर किया जाता है। फ्रेशर्स को बहुत रेयरली हायर किया जाता है। दूसरी हमारी प्रोफाइल है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। वैसे तो हर कंपनी के अंदर ये डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर फोरकास्ट करे जाते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है और लगातार कंट्रोल मेंटेन किया जाता है। यही काम यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पर ये जो काम है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि ये डिपार्टमेंट हर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम करता है। तो एक बिजनेस की वास्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये डिपार्टमेंट ये भी दिखता है कि कहाँ कहाँ ऑटोमेशन से हम ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं, जिससे एरर और कॉस्ट दोनों ही कम हो जाए। यहाँ पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs और MBA फाइनेंस को हायर किया जाता है। मगर सिर्फ ये बेस क्वालिफिकेशन से बात नहीं बनेगी। इन क्वालिफिकेशंस के साथ साथ
CMA US, CIMA UK या फिर FRM क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। सैलरी की भी बात करते हैं, यहाँ पर मिनिमम सैलरी 7 लाख पर एनम आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं और एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स को जैसे कि MBA एक टॉप टियर कॉलेज से यहाँ 21 लाख या उससे ज़्यादा की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है। अगली प्रोफाइल है प्रोडक्ट कंट्रोल। पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक स्ट्रैटेजी बनाता है कि कैसे क्लाइंट के पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। अब ये इन्वेस्ट करने का काम जो करता है उसे हम कहते हैं ट्रेडर। यूजुअली ट्रेडिंग का काम इंडिया के अंदर नहीं होता है। ये ट्रेडर्स की कमाई होती है अगर इनके ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट होता है। जितना प्रॉफिटेबल इनका ट्रेड होता है उतना ही ये कमीशन कमाते हैं। प्रोडक्ट कंट्रोल का काम होता है इन ट्रेडर्स के ऊपर ध्यान रखना कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं। प्रोडक्ट कंट्रोल लगातार नजर रखता है कि जो प्रॉफिट ये ट्रेडर्स बुक कर रहे हैं वो प्रॉफिट जेन्युइन है कि नहीं, और रेगुलर इंटरवल्स पे उनके पोर्टफोलियोज की वैल्यूएशन दोबारा करते हैं। और जो दूसरा काम है, लगातार इंटरप्रिटेशन किया जाता है, मार्केट के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि क्यों मार्केट ऊपर जा रही है और क्यों मार्केट नीचे जा रही है। उनका जस्टिफिकेशन ढूंढा जाता है जिसके लिए ट्रेडर्स से लगातार बातचीत करनी होती है। टॉप ऑफिशियल्स को इसके बारे में जानकारी दी जाती है, प्रेजेंटेशंस वगैरह दी जाती है। तो सर क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा? MBA होना चाहिए और टॉप टियर कॉलेज से होना चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर कई जॉब प्रोफाइल्स के अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है कि ठीक है पढ़ा होगा आपने IIM से, मगर आपका CFA होना तो कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स का काम भी काफ़ी होता है। यहाँ पर भी मिनिमम पैकेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते, 10 लाख का पैकेज पर एनम, और एक्सेप्शनल स्टूडेंट को 25 लाख के आसपास का पैकेज मिल सकता है। चौथी प्रोफाइल है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये एक कोर प्रोफाइल है। यहाँ पर स्ट्रैटेजीज तैयार करी जाती हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा क्लाइंट का इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप सुन लो पहले तो। यहाँ पर मिनिमम IIT या IIM के टॉप कैंडिडेट्स को ही हायर किया जाता है और यहाँ पर काम नहीं रुकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना, CFA भी होना चाहिए और FRM भी होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम पैकेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 15 लाख पर एनम का, और एक एक्सेप्शनल कैंडिडेट अगर आता है तो 28 से 30 लाख का पैकेज मिनिमम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये हाईली डिजायरेबल जॉब माना जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास ये जॉब प्रोफाइल बहुत कम होती है और यही एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसके अंदर इंडिया में रह करके आपका पैकेज करोड़ में जा सकता है। और हमारी आखिरी प्रोफाइल ड्यू डिलिजेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक कई सारे हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के साथ डील करता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ डील करता है। तो हर डील के अंदर उसे ये देखना होता है कि जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो व्यक्ति जेन्युइन है कि नहीं। यही एक ऐसी दीवार है जो रोकती है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े क्राइम्स को। वैसे तो कई सारे टाइप के ड्यू डिलिजेंस होते हैं, मगर इंडिया के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग कुछ लिमिटेड टाइप के ही ड्यू डिलिजेंस करते हैं। इस प्रोफाइल के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के इस प्रोफाइल के अंदर एंट्री नहीं मिलती। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड है ही यहाँ पर। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ACCA है या CPA है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 12 लाख का पैकेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एंड दैट्स इट। देखिए मेरी कोशिश यहाँ पर ये थी कि बहुत आसान से आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि अलग अलग प्रोफाइल्स में काम क्या किया जाता है कॉम्प्रहेंसिवली, और हर टेक्निकल टर्म को कवर करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देखें उन्हें समझ में आए कि सर बात क्या कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ में आया होगा कि हमें कितनी मेहनत करनी है अगर हमें एक अच्छी सैलरी कमानी है। और सिर्फ ये नहीं कि आप वहाँ पर रिक्रूट हो गए, आपको वहाँ पर बने रहने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यहीं पर बात आती है स्किल्स की, जो मैं अगले एपिसोड में कवर करने वाला हूँ। प्लीज़ 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 मेक श्योर कि वो एपिसोड आप मिस ना करें, क्योंकि अगर वहाँ पे मेरे बताए हुए स्किल्स को आप फॉलो करते हैं और बाय चांस आपका इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर नहीं भी लगता है तो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अच्छे पैकेज के अंदर आपका जॉब लग सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये हाईली अवेटेड वीडियो है और इसे आप मिस ना करें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।